ओम गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का महत्व जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही गीता है। गीता में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय का अपना अलग अलग महत्व है। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह असली के फूलों की भांति श्याम वर्ण है, पक्षी राज गरुण जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी विचलित नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, जगत के पालनहार मूर्धदैत्य के नाशक भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद प्रदान करने वाली भगवती श्री लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि विष्णु जी बोले, हे प्रिय, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार करता हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पद और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ देवेश्वरी। यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध करवाइए। श्री हरि विष्णु जी बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर स्वरूप है। वही मेरा ईश्वरी रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। परम तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसे वचन सुनकर श्री लक्ष्मी देवी ने शंका युक्त होकर कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय है और मन वाणी की पहुँच से परे है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री हरि विष्णु जी बोले, हे प्रिय, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघ है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ। यह ज्ञान मात्र ही महान पातकों का नाश करने वाला है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का ही प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा,
हे भगवान, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? प्रभु श्री हरि विष्णु जी बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह मूढ़ होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी अपंग ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर अपंग का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश कई लोग एकत्रित हो गए। उन जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद किया और उसे दान दे दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उस वेश्या ने लोगों के देखा दाखी उस बैल के लिए अपने पुण्य दान में दे दिए। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से यह पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। तत्पश्चात उसका जन्म भूलोक में उत्तम कुल वाले ब्राह्मणों के घर हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिससे मुझे नर्क की यातनाओं से मुक्ति मिली? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से हे द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप से मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए।
इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता या सुनता है तथा अभ्यास करता है वह भव सागर से तर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।